वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GK 100 विद साक्षी। तो फ्रेंड्स, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं आगे के क्वेश्चंस अपलोड नहीं कर पाई। उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो आइए देखते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है यूरोपियन कंपनी, और यूरोपियन कंपनी के हमारे 9 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसे कि मैं आप लोगों को ऑनलाइन में कवर करवा रही हूँ। तो आगे का आज हमारा ये 10th पार्ट है। आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा 52 नंबर पे। ये क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने ये जो 3 गांव थे, अंग्रेजों ने जो 3 गांवों की जमींदारी खरीदी, उसकी अनुमति किससे प्राप्त की? ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजों ने जो 3 गांव की जमींदारी खरीदी, ये जो 3 गांव है उसकी जमींदारी खरीदी, उसकी अनुमति उसे कहाँ से मिली, किसने दी उसको अनुमति? तो आपको मैंने बताया था कि वो 3 गांव कौन से थे, पिछली वीडियो में बताया था, सूतानाती, कालीकत, गोविंदपुर। ठीक है, और ये तीनों गांवों को अंग्रेजों ने कितने रुपए में खरीदा था? 1200 रुपए में खरीदा था। कितने में? 1200 रुपए में। सॉरी। तो अंग्रेजों ने जो ये 3 गांव की जमींदारी खरीदी, उसकी अनुमति किससे प्रदान की, किसने उसको दी? तो वो कौन था? बंगाल का मुगल सूबेदार था। कौन था? बंगाल का मुगल सूबेदार। उसका क्या नाम था? अजीम उल शान। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि अंग्रेजों ने जो 3 गांव की जमींदारी खरीदी, उसकी अनुमति किसने दी? किसने दी थी? जो बंगाल का मुगल सूबेदार था, उसका क्या नाम था? अजीम उल शान। वहां से उसे ये 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति मिली। उसका क्या नाम था? अजीम उल शान। और वो कौन था? बंगाल का मुगल सूबेदार था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन से गांव को मिलाकर कलकत्ता शहर बना? वही क्वेश्चन है कि कौन से गांव को मिलाकर कलकत्ता शहर बना? कौन से गांव थे? ये था सूतानाती, कालीकत, गोविंदपुर। पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि कौन से 3 गांव थे जिसको मिलाकर कलकत्ता शहर बना। अभी आप इसी को देखिए ध्यान से कि क्या है, किसको मिलाकर बना था? सूतानाती, कालीकत, गोविंदपुर। क्लियर हो गया आप लोगों को कि कौन से गांव को मिलाकर कलकत्ता शहर बना? सूतानाती, कालीकत और गोविंदपुर। अगर एग्जाम में आ जाएगा, वहां पे 4-5 ऑप्शंस होंगे, जैसे ABCDE करके। तो ए में आपको कुछ अलग शहर दे दिया जाएगा, दूसरे में, तीसरे में, और जहाँ पे ये होंगे तो उसे आप टिक करके आ जाना, ये आंसर सही रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुगल बादशाह फर्रुखशियर, कौन है? मुगल बादशाह फर्रुखशियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम कब और क्या फरमान जारी किया गया? क्वेश्चन ध्यान से देखो, किसी भी चीज को समझने या सीखने से पहले कि क्वेश्चन को देखो। कई बार हम एक्साइटमेंट में क्वेश्चंस नहीं देखते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में कई बार हमको नहीं आता है, कई बार आता है तो इतने खुश हो जाते हैं कि क्वेश्चंस कोई नहीं ध्यान से देखते हैं। तो कुछ भी आंसर देने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है? मुगल बादशाह फर्रुखशियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम कब और क्या फरमान जारी किया गया? तो कब जारी किया गया? कब जारी किया गया? 30 सितंबर 1716 ईस्वी को। किसके द्वारा? मुगल बादशाह फर्रुखशियर के द्वारा एक फरमान जारी किया गया। कब किया गया? 30 सितंबर 1716 ईस्वी। ठीक है, इसके बाद क्या जारी किया गया? उसने जो फरमान, उसने जो आदेश जारी किया, उसमें क्या उसने दिया? तो वो क्या है? इसके द्वारा, ये जो फरमान था, इस फरमान के द्वारा किसने जारी किया था? फर्रुखशियर ने। तो अंग्रेजी कंपनी को सिर्फ 3000 रुपए के वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला। तो जो उसने 30 सितंबर 1716 ईस्वी को जो फरमान जारी किया फर्रुखशियर ने, उसके द्वारा उसको क्या फायदा हुआ? किसको? ब्रिटिश कंपनी को। क्या हुआ? इसके द्वारा अंग्रेजी कंपनी को सिर्फ 3000 रुपए के वार्षिक खराज पर फ्री में, निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला। अगला क्या है? कलकत्ता के आसपास के गांव को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। यानी कलकत्ता के आसपास जितने गांव हैं उनको आप किराए पर खरीद सकते हो। उसके बाद है जो बंगाल के जो शाही मुद्रणालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिली। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। यानी वहां पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपने सिक्के ढाल सकते थे। तो बंगाल के शाही मुद्रणालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिली।
तो जो मुगल बादशाह फर्रुखशियर था उसने जो ब्रिटिश कंपनी के नाम फरमान जारी किया गया, उससे उनको ये फरमान से ये सब फायदा हुआ। किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिर से देखिए क्या है, अंग्रेजी कंपनी को क्या हुआ, 3000 रुपए के वार्षिक खराज पर फ्री में व्यापार करने का अधिकार मिला। अगला क्या है, कलकत्ता के जो आसपास के गांव है उसको वो किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। उसके बाद बंगाल के जो शाही मुद्रणालय है, यानी जहाँ पर सिक्के बनते हैं, वहां पर सिक्का डालने की अनुमति मिली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेजों ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, किसके द्वारा जारी फरमान को, किसने फरमान जारी किया जिससे कि बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का वो मैग्ना कार्टा बनाया? किसने बनाया? अंग्रेजों ने। और किसने जारी किया था? क्या नाम था? फर्रुखशियर ने जारी किया था। तो जारी कर दिया उसने। मैग्ना कार्टा क्या होता है? कोई घोषणा पत्र तैयार करना, आदेश पत्र तैयार करना, जिसको कि सभी लोगों को फॉलो करना होता है। तो ये मैग्ना कार्टा सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, लागू किया था? तो ये इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा 1215 ईस्वी में लिखित दस्तावेज तैयार किया गया था। ठीक है, कब हुआ था? सबसे पहले 1215 ईस्वी में जो इंग्लैंड के राजा थे जॉन, उसके द्वारा जारी किया गया था। अगर हम मैग्ना कार्टा को साधारण शब्दों में समझें तो किसी व्यवस्था के ऊपर कानून का शासन स्थापित होना। समझ गए? किसी साधारण एकदम इजी वे में समझे तो कोई व्यवस्था है उसके ऊपर कानून का शासन स्थापित होना, उसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। एक लिखित दस्तावेज सबसे पहले कब हुआ था? इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा तैयार किया गया था। कब? 1215 ईस्वी में। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया कि किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेजों ने बंगाल में व्यापार करने के लिए उसको मैग्ना कार्टा बनाया। तो ये जो फर्रुखशियर ने जारी किया था, जो आदेश पत्र जारी किया था, उसी को इसने अपना मैग्ना कार्टा बना लिया। ठीक है, और ये भी याद रखना कि ये सबसे पहले कहाँ हुआ था, लिखित कानून कहाँ दिया था? इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा 1215 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जहांगीर के समय कौन कौन अंग्रेज यात्री भारत आया था? ये आप लोगों को मिलान करने के लिए भी दे सकता है, मिलाने के लिए कि उसके समय में कौन आया था, कौन से मुगल बादशाह के समय कौन सा यात्री आया था। तो ये देखिए, यहाँ देखिए, ये तो हमने पढ़ा ही हॉकिंस कि जहांगीर के समय कौन कौन अंग्रेज यात्री भारत आया था। कौन आया था? विलियम हॉकिंस। ओके, विलियम हॉकिंस आया था। ठीक है, सर थॉमस रो आया था और पादरी एडवर्ड टेरी आया था। तो याद रखना कि जहांगीर, मुगल बादशाह जहांगीर है, इसके समय में कौन कौन से अंग्रेज यात्री आए थे? विलियम हॉकिंस, सर थॉमस रो, पादरी एडवर्ड टेरी। अब अकबर के समय में कौन था? अकबर के समय में जॉन मिल्डेन हॉल। कौन था अकबर के समय में? जॉन मिल्डेन हॉल। और फर्रुखशियर के समय में कौन आया था? जॉन सरमैन। ये किस बादशाह के समय में, किस मुगल बादशाह के समय में कौन से अंग्रेज यात्री आए थे? इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। क्या होता है? सुमेलित करने के लिए आता है क्वेश्चन कि ये इसमें कौन सा आएगा, उसके साथ राजा दे देगा, मुगल बादशाह दे देगा, और ये किसी में कुछ डाल देगा, किसी में कुछ, तो आपको मिलाने के लिए दे सकता है। तो ध्यान दीजिए कि जहांगीर के समय में कौन आया था? विलियम हॉकिंस, सर थॉमस रो, पादरी एडवर्ड टेरी। सॉरी, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, आई एम सो सॉरी। इसके बाद अकबर के समय में कौन आया था? जॉन मिल्डेन हॉल। और उसके बाद क्या है? फर्रुखशियर के बाद कौन आया था? जॉन सरमैन। ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए और बड़े इंजॉय तरीके से, एकदम खुशी खुशी, अच्छे से, ज़्यादा स्ट्रेस ना लेते हुए, एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से ये सारे क्वेश्चन को आप लोग रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन लगा कर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच।